अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज है 1.2, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर शो दैट z डॉट z बार इज रियल नंबर। आपने कोई सा भी कम्प्लेक्स नंबर ले लेना है और प्रूव करना है कि उसका प्रोडक्ट और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट रियल नंबर होता है। अब हम अगर उन्होंने कोई नहीं दिया हो आपको कम्प्लेक्स नंबर, तो आप x आप लेट कर दें a प्लस आयोटा b या फिर x प्लस आयोटा y। ये आपका कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, आपकी मर्जी है, इसमें से कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। चले हम लेट कर देते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y। ये हमारे पास, हम फर्ज कर रहे हैं कोई रियल नंबर है। अब इसका z बार क्या आ जाएगा? x माइनस आयोटा y, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किस किस को करना है जी? z और z बार को मल्टीप्लाई कर देते हैं। z इंटू जेड बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y। यहाँ आप गौर करें, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू -1। वही पुराने काम है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये देखें रियल नंबर है। हमने प्रूफ कर दिया z, और कोई भी रियल नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, तो उसका प्रोडक्ट, उसका और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट पार्ट क्या है? z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर इज रियल नंबर। ये भी हमने ही प्रूफ करना है कि ये z स्क्वायर और z बार का स्क्वायर रियल नंबर हो। z हमारे पास क्या है? x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर प्लस x माइनस आयोटा y होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं जी इनको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर -2 एक्स इंटू आयोटा वाई। यहाँ मैंने आइडेंटिटीज ओपन की हैं। इसके लिए क्या ओपन किया? a प्लस बी होल स्क्वायर, और इसके लिए मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई? a माइनस बी होल स्क्वायर। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल है। अब इसमें देखें, ये और ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माई आयोटा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। मजीद देखते हैं जी आगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू -1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सॉरी, काट नहीं रहे, तो ये था -2ab था, नहीं ठीक है।
तो क्या आंसर आ गया आपके पास, x2x² माइनस 2y²। ये आपके पास रियल नंबर है। देखें माइनस प्लस माइनस माइनस y² आया, इधर भी माइनस प्लस y माइनस y² आया, ये माइनस माइनस ऐड हो रहे हैं, कट नहीं रहे, ऐड कर रहा हूं मैं इनको। तो इनका आंसर आया -2y²। x² और x² आपस में ऐड हुए, 2x² और 2y²। ये देखें ये भी रियल नंबर आया, यही हमने प्रूफ करना था। उसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स आप a प्लस आयोटा बी भी ले सकते हैं और x प्लस आयोटा y भी ले सकते हैं। तो डिफरेंस में थोड़ी सी आपको टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं। चलें हम अभी इसका दूसरा पार्ट यानी कि डिफरेंस में भी इसको निकाल लेते हैं। पहले हमने क्या निकाला था, सम, अब क्या निकालेंगे, डिफरेंस। z1 माइनस z2। z1 क्या है जी, 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, कितना आ रहा है 3 प्लस 3 आयोटा, या फिर इसको लिख देते हैं 3 एंड 3। अब हम इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं नंबर ग्राफिकली। इसमें आप सबसे पहले देखा करें एक्स एक्सिस मैक्सिमम कहाँ पर तक है, 5 तक, क्योंकि इधर 2 है इधर 3 है। तो हम थोड़े क्लियर बड़े बड़े गैप रख लेते हैं, 3 4 5 6। वाई एक्सिस पॉजिटिव में, इसको हम इधर ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये क्या आ गया मेरे पास, Z2 आ गया, ठीक है। अब हेड टू टेल रूल को दोबारा आप लेके चलते हैं। कैसे लेके जाएंगे जी हेड टू टेल रूल को, हमारे पास जो हेड टू टेल रूल है वो क्या कहता है जी कि आपने फर्स्ट वेक्टर की जो Z1 है उसकी टेल के साथ क्या ज्वाइन करना है, Z2। अब इसकी टेल के साथ क्या है हमारे पास, Z1 माइनस Z2। मैंने माइनस Z2 को पहले ड्रा कर दिया, अब मैं Z1 को ड्रा करता हूँ, तो Z1 मेरे पास ये वाला आ गया है। अब इस Z1 को कैसे ड्रा करेंगे कि ये वाली चीज हमारे पास बन जाती है अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है 5 माइनस 4 आयोटा और 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। हमने प्रूव करना है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। चलें स्टार्ट करते हैं, पहले को सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 4 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 1 ओवर 5 माइनस 4 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में फिर आयोटा आ गया है तो हमें ये रिमूव करना है, इनटू 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 प्लस 4 आयोटा। नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 आयोटा इनटू 5 प्लस 4 आयोटा। आगे देखें यहाँ क्या करेंगे हम, जो आइडेंटिटी मैंने बताई थी डिनोमिनेटर में वो लगती है 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 5 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर। इसी तरह इन अब आइडेंटिटी को ओपन करते हैं, 25 5 का स्क्वायर माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर देखें 16 आयोटा का स्क्वायर है। 5 प्लस 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 इंटू -1। इसको ऊपर लेके जा सॉल्व करते हैं,
5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16। क्या आंसर आया जी? 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। तो देखें आप, ये दूसरा जो नंबर है वो आ गया है। अब हमने ये दूसरे नंबर को सॉल्व करना है और बताना है कि ये किसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। 5 प्लस 4 आयोटा ओवर 41, इसका इनवर्स लें तो 41 ओवर 5 प्लस 4 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में नीचे थे डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो उसको हम खत्म करते हैं। 41 ओवर 5 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं और डिवाइड करा देते हैं। तो 41 इंटू 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 आयोटा इंटू 5 माइनस 4 आयोटा, ये मैंने मल्टीप्लाई करा दिए हैं। अब अगले स्टेप में क्या होता था, नीचे आइडेंटिटी लगाते हैं, बाकी किसी चीज को हम नहीं छेड़ते थे। क्या आ रही है आइडेंटिटी? 5 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर, तो 41 इंटू 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। 41 इंटू 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 माइनस 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट की है -1। नेक्स्ट स्टेप में एक स्टेप का लास्ट काम है। 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 प्लस 16। 41 इंटू 5 माइनस 4 आयोटा ओवर 41। देखें ये माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए हैं। तो 25 प्लस 41, अब 41 कैंसिल हो रहे हैं, तो ये आपकी दूसरा पेयर आ गया है। हमने इसके इनवर्स को सॉल्व किया तो दूसरा पेयर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूसरा जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया है, तो हमने प्रूव कर दिया है। आप इसका पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। 5 6 प्लस 6 माइनस 8 आयोटा और दूसरी वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50। पहले नंबर को सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 8 आयोटा को, इसका इनवर्स क्या आएगा? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 ओवर 6 माइनस 8 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा रिमूव करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 6 प्लस 8 आयोटा 6 प्लस 8 आयोटा से, क्योंकि 6 प्लस 8 आयोटा इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। 6 माइन प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 8 आयोटा इंटू 6 प्लस 8 आयोटा। मजीद देखें नीचे क्या लगाएंगे हम? अगले स्टेप में आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी ए प्लस बी। क्या आइडेंटिटी बनती है? 6a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 6 प्लस 8 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस 64 आयोटा स्क्वायर। यहाँ मैंने आइडेंटिटी लगाई, इसके बाद अगले स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है -1। फिर नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस प्लस दोनों ऐड हो रहे हैं तो मैंने 100 कर दिया। अगले स्टेप में ऊपर से कॉमन था 2 मैंने कॉमन ले लिया तो 3 प्लस 4 आयोटा अंदर चला गया। 2 और 6 100 कट रहे थे तो 3 प्लस 4 आयोटा, जो कि देखें दूसरा नंबर आपके पास आ गया है। अब हम दूसरे को सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आएगा? उलट देंगे इसको, 50 ओवर 3 प्लस 4 आयोटा।
50 over 3 plus 4 iota multiplied by 3 minus 4 iota divided by 3 minus 4 iota। 50 को अंदर मल्टीप्लाई कर, इसको नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। वही स्टेप है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 50 into 3 minus 4 iota divided by 3 square minus 4 iota square, a square minus b square। 50 into 3 minus 4 iota over 9 minus 16 into minus 1। तो 50 into 3 minus 4 iota divided by 9 plus 16। 50 into 3 minus 4 iota divided by 25, ये कट रहा है तो 2 into 3 minus 4 iota मल्टीप्लाई करें अंदर 6 minus 8 iota, जो आपकी दूसरा पेयर है। स्टूडेंट वही काम पिछले क्वेश्चन वाला किया है मैंने। पहले क्या किया, मैंने इसका इनवर्स लिया, इनवर्स पे सॉल्व हो जाता है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा था तो आयोटा को सॉल्व करना पड़ा, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा। उसके बाद ऊपर नोमिनेटर नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराए। नीचे देखें, उसके बाद अगले स्टेप में मैंने आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 50 इंटू 3 माइनस 4 आयोटा तो 9 माइनस 16 इंटू माइनस 1, तो 50। नीचे देखें माइनस माइनस प्लस हो गए, 9 प्लस 16, उसके बाद 25 और 50 सिंप्लीफाई हो रहे थे, तो 2 इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, हमें चाहिए था 6 माइनस 4 आयोटा, तो वो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है, उसमें जस्ट आपने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने हैं, प्रूफ वगैरह नहीं करने। जैसे पहला पार्ट उसका क्या है, फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। पहला पार्ट देखें, 1 प्लस आयोटा, इसका क्या आएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, सिंपल 1 over 1 प्लस आयोटा। आगे क्या करेंगे, ये आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो हम फिर वही पिछला काम करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएं, 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस 1 माइनस आयोटा ओवर 2। आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है मैंने -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1